नमस्कार, विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। हम लोग रेशियो पार्ट 12 तक आपको पढ़ा दिए हैं। 3 क्लास और बचा हुआ है, उसको भी डाला जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज हम लोग का पहला इस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस हो या पीटी हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो। एलसीएम एचसीएफ से प्रत्येक एग्ज़ामों में 1-2 सवाल आता ही है, खास करके मेंस में तो 3-3 4-4 सवाल आता है। तो आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। देखिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों अलग अलग बात है, दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम समझिए आप थोड़ा सा, क्या है एलसीएम। जैसे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम को हम लोग फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटा से छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, और मल्टीपल का मतलब गुणज। यानी कि जैसे अगर कोई कहे, जैसे यहाँ 12 लिखा गया है और यहाँ 16 लिखा गया है। अगर कोई आपको कहेगा कि 12 के बताइए मल्टीपल, तो आप उसको बोलिएगा सर 12 का 12, 12 दूना 24, बढ़ती है 36, बरचौ 48, 12 पचो 60, बरछक 72, 12 सत्ते 84, ऐसे बताइएगा। हम बोलेंगे ठीक बोले। यानी कि 12 के आप मल्टीपल, अगर कोई आपसे बोलेगा, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो अगर आपको कोई 16 का गुणज बोलेगा तो आप बोलेगा 16, 32, 48, 64, 80, 96, ऐसे। अगर कोई आपको ये बोले, अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो 12 8 96। तो देखिए, अगर केवल ये रहता कि कॉमन मल्टीपल, तो देखिए कॉमन मल्टीपल इसमें 2 गो है। 48 यहाँ भी है एक, और एक आपको देखिए 96 यहाँ भी है 2। देख रहे हैं आप क्या कि मल्टीपल 48 भी है, 96 भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लगा हुआ है, क्या लिखा गया है? लीस्ट। लिस्ट का मतलब छोटा से छोटा। तो आप बताइए 48 छोटा है कि 96 छोटा है? 48 छोटा है। इसलिए 12 और 16 का अगर कोई एलसीएम कहे आपसे, तो आप उसको बोलिएगा कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। यानी इसीलिए इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब छोटा से छोटा, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, और मल्टीपल का मतलब गुना। जैसे तो बहुत सारा मल्टीपल होगा इन दोनों में, लेकिन अब कह रहा है कि लिस्ट माने एकदम छोटा। तो सबसे छोटा इसमें 48 है कि 96 है? तो 48 है। तो हम 48 की बात, 48 इसका एलसीएम हो गया। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में आप लोग लघुत्तम समावर्तक भी कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें, अगर एलसीएम की ही हम बात करें, तो देखिए आप यहाँ तक समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पूरी बात आपको बताएंगे, उसके बाद हम एचसीएफ में आएंगे। अब हम एलसीएम में आगे चलते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब देखिए, एलसीएम को बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। एलसीएम को बनाने का 3 तरीका है। पहला तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम आपको सिखाते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड क्या है। प्राइम फैक्टर मेथड देखिए क्या है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब हुआ कि प्राइम माने अभाज्य, और फैक्टर का मतलब उसका फैक्टर यानी गुणनखंड, और मेथड, इस मेथड में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि यहाँ अगर आपको प्राइम फैक्टर मेथड से भी हम बना सकते हैं एलसीएम को। जैसे अगर कोई कहे 12 है और यहाँ 18 है, तो आप बताइए 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 12 को आप लिखिएगा 2 दूना के 4 और चरती आई 12, लिखिएगा कि नहीं? 18 को आप कैसे लिखिएगा? 2 गुने 3 गुने 3, लिखिएगा कि नहीं?
तो नाम है लिखा गया इस मेथड में, प्राइम फैक्टर मेथड में हम करते क्या है कि जो हमें कॉमन मिले वो भी और जो कॉमन ना मिले वो भी, दोनों को हम लोग लिख लेते हैं और वहीं से इसका एलसीएम निकालते हैं। यानी अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आप बताइए इसमें कॉमन क्या है, 2 है, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, लिख दिए। अब बताइए कि अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो बाकी जो बचल है वो दोनों के लिख देंगे 2 बचल है 3 बचल है, लिख दें। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 3 दूना 6, दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी दोनों का एलसीएम हो गया 36, 12 18 का। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइम फैक्टर मेथड में जो कॉमन मिले उसको तो लिखना ही है, जो ना मिले उसको भी लिख लेते हैं। यही है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। यानी कि ये प्राइम फैक्टर मेथड एक तरीका है, प्राइम फैक्टर मेथड से बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग डिवीजन मेथड सीखते थे, भाग विधि। तो दूसरा एलसीएम निकालने की विधि आप सीखिए। हम आपको क्या बोले, प्राइम फैक्टर मेथड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइम फैक्टर का ही। प्राइम फैक्टर में हम आपको क्या समझाएं, जैसे अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, मान लो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, लिख लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या कॉमन नहीं मिला, ये 2 को 2 बच गया, 1 को 3 बच गया। तो आप क्या कीजिए कि जो बचल है उसको लिख दीजिए, 2 को 2 और 1 को 3 लिख दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, यानी 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइम फैक्टर मेथड में हम करते क्या है कि इसका एलसीएम निकालने के लिए जो इसको तोड़ते हैं अभाज्य के रूप में, इसको तोड़ते हैं, जो मिले उसको लिख देते हैं, जो ना मिले उसको लिख देते हैं और इससे निकालते हैं। अब आप आगे आइए, देखिए इसका यूज बहुत कम ही है लेकिन फिर भी सीखिए। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सीखिए, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है सीखिए। जैसे डिवीजन मेथड की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपको कोई कहे कि 12 है और यहाँ 18 है, आप एलसीएम निकालिए, तो आप कुछ नहीं करते, इसको लगाते हैं तब तक जब तक कि लगे। जैसे 6 है, लगाए एक बार, आओ 3 2 और यहाँ 3, अब तो नहीं लग रहा है, अब जस के तस लिख देते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ से 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, एलसीएम हो गया। तो आप इस तरीका का प्रयोग आपको एक आध क्वेश्चन में मिलता है जो हम आपको बताएंगे आगे। तो ध्यान रखिएगा कि डिवीजन मेथड में आपको ध्यान ये देना चाहिए कि जैसे 12 18 कह रहा है तो 12 18 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 12 18 का एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम तीसरा मेथड एलसीएम निकालने के लिए चलते हैं, इसको आप ज़रूर सीखिएगा, रियल मेथड। रियल मेथड ये क्या है, रियल मेथड, इसको आप समझिएगा, इसका ही ज़रूरत पड़ेगा और अब आप कंपटीशन में इसी मेथड का प्रयोग करके बनाइएगा। जैसे अगर कोई कहे, जैसे यहाँ 12 है और यहाँ कितना है 18 है, अब आपको कोई कह दे कि आप 12 और 18 का एलसीएम निकालिए, तो आप कुछ नहीं कीजिए, एलसीएम आपको, एलसीएम माने होता है बड़ा वाला, बड़ा वाला का मतलब 12 की 18, बड़ा 18 है। अब बताइए 12 का सब चीज़ इसमें तो उपस्थित नहीं है, 12 का 6 इसमें उपस्थित है, तो 6 गुने 3, तो 2 तो नहीं ना है इसमें, अगर 6 इसमें है तो 2 नहीं है, इसका 2 अगर इसको दे दे तो हो जाएगा, तो 18 दूना 36। इसको एक बार और समझाते हैं, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर कोई कहे 8 है 6 है 10 है, आप एलसीएम निकालिए। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, 10 लिख दिए। अब आप हमको बताइए यहाँ 6 का 2 तो इसमें है, 3 नहीं है, दे दीजिए 3, इसका भी काम खत्म हो गया। अब 8 है, 8 मतलब के गो 3, 3 को 2, 3 को 2, तो 1 को 2 तो है, 2 को नहीं है, तो 2 को 2 यहाँ दे देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यही हो गया। अच्छा, तो आप रियल मेथड को ज़रूर समझिए, इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको आप अगर जानिएगा तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। जैसे एक एग्जांपल और दिखाते हैं, जैसे अगर कोई कहे, जैसे अगर आपको कोई कहे 20 25 और यहाँ 35 है, अब आपसे कोई कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए, हम आपको बताएं इसका एलसीएम बताइए क्या होगा।
हम आपको बताएं कि एलसीएम का मतलब होता है बड़ा वाला, बड़ा मतलब 35 लिख देंगे। यहाँ देखिए 25 है, 25 में के गो 5, 2 गो, एगो 5 इसमें अपने पहले से है, एगो 5 दे दीजिए। अब यहाँ देखिए 20 है, 20 का मतलब 5 गुने 4, तो 5 तो है 4 नहीं है, 4 दे दीजिए। 4 पचे 20, 70 यानी 700। तो ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस तरह का सवाल अगर आपको कभी भी मिले तो एलसीएम निकाल ऐसे ही आप निकालिएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है और इस तरीका को सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप 1 की। जैसा अगर एक बात और सीख लीजिए, जैसा अगर कोई आपको कहे, सुनिए, जैसे आपको कहे कि 12 ABC है और यहाँ 16A² है B, यहाँ है मान लिया जाए कि 24AQBCQ ऐसे है, और आपसे कोई पूछ दे कि इसका एलसीएम निकालिए, तो थोड़ा सा सीख लीजिए। इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया तो आप क्या कीजिएगा। 12 ABC है, 16A² भी, पहले आप अंक को अलग हटा लीजिए, अंक को हटा लिया। 12, 16 और 24, आप अगर इसका एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ा तो 24 है, तो आप 24 लिख दीजिएगा। 24 में 8 तरीके 8 दूना 16, 8 तो है, 2 नहीं है, 2 दे दिए, बाकी 12 तो है ये है, तो 24 दूना 48, यानी तीनों का एलसीएम कितना हो गया 48, लिख दीजिए। इसका तो निकालने आपको सिखाई दिए। अब आप ABC का एलसीएम इसमें देखें। अब बताइए, यहाँ A है, यहाँ A² है, यहाँ AQ है, आप बड़ा कौन है इसमें? बड़ा A है कि A² है कि AQ है? AQ है, तो AQ लिख देंगे, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ B है, आप बताइए, यहाँ भी B है, तो आप बताइए बड़ा तो B अपने आप में BA बड़ा है। C यहाँ है, यहाँ नहीं है C, अब यहाँ CQ है, तो बड़ा CQ, तो एलसीएम हो गया यही। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर एक बात और, अगर कोई ऐसे बोले A के पावर 7, A के पावर 3, A के पावर 4, एलसीएम बताइए, तो आप बताइए एलसीएम का मतलब बड़ा वाला, तो ये तीनों में कौन बड़ा है बोलो? A के पावर 7। तो आप ध्यान रखिएगा कि एलसीएम का मतलब हमेशा क्या होता है? बड़ा वाला, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो। एक चीज़ और, जैसे अगर कोई आपको बोले, ध्यान दो, अगर कोई बोले कि A के पावर -3, A के पावर -2, A के पावर -7, एलसीएम बताइए। हम क्या बोले आपको? एलसीएम मतलब बड़ा वाला, तो E बड़ा है कि E बड़ा है कि E बड़ा है? थोड़ा सोच के बताइए, E बड़ा है कि E बड़ा है? E बड़ा है, A के पावर -2, यानी कि एलसीएम हो जाएगा A के पावर -2। तो याद रखिएगा कि इस तरह के सवालों को हम आराम से ऐसे बना सकते हैं। एक बात और एलसीएम में, जैसे अगर हम कहें एलसीएम का मतलब बड़ा वाला होता है और एचसीएफ का मतलब छोटा वाला होता है। जैसे अगर हम कहें, देखिए था, अगर हम यहाँ पर आपको एक बात और कहें कि कपड़ा है पीछे देखो, अगर हम कहें दो, अगर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझो। जैसे हम एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, जैसे अगर कोई कहे कि 4A4B 9A² फिर 18ABD फिर मान लिया जाए कि 12A4E है E। अब आपसे कोई कहे कि इसका एलसीएम बताइए, कोई भी आराम से आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 12 है। तो अगर यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 12 है, तो आप हमको बताइए कि 4, 9, 18 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसका एलसीएम हम 36 लें तो 36 लिख दिए। अब ABCD बच गया, A4, A² A4, बड़ा कौन है? A4 लिख देंगे। B अपने आप में सबसे बड़ा है क्योंकि एक ही जगह B है, तो जो अपने आप में एगो यहाँ है तो B बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए C यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, सबसे बड़ा C कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। D यहाँ दिख रहा है, लिख देंगे। E यहाँ दिख रहा है, लिख देंगे। यही हो गया आंसर। तो कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए एक ही जगह A है तो वो अपने आप में सबसे बड़ा है, एक ही जगह B है तो वो आप में सबसे बड़ा है। तो याद रखना है कि इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं।
कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए टाइप आगे बढ़िए, नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप दूसरा, ये पहला टाइप था जो हम आपको पढ़ाएं। अब देखिए दूसरा टाइप में इस तरह का सवाल आपको बहुत मिलेगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। देखिए हम आपको इससे पहले एक बात और बता देते हैं। एलसीएम एचसीएफ को बनाने के लिए 100 में 99% जो सवाल होगा 100 में, उसको आप ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो हम ऑप्शन का भी प्रयोग करने के लिए आपको सिखाएंगे कि हम ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन अब अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है कि वह संख्या पूछ रहा है जिसे X से लगाएं, Y से भी लगाएं या Z से भी लगाएं, तीनों से उकट जाए। तो आप अगर इसका उत्तर पूछिएगा किसी से तो आपको उत्तर में कहेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन में कुछ मत करो, एलसीएम ऑफ XYZ निकाल दो, यही आंसर हो जाए XYZ। यानी कि अगर कोई आपको कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो आप इस तरह के सवाल में इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। जैसे अगर आप इसको देख लीजिए, हम क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 10 से लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आप 6, 8, 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। समझ गए बात? कोई दिक्कत? जैसे अगर हम इसमें एक क्वेश्चन लें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है। जैसे हम इसी में एक सवाल लेते हैं, अगर कोई हमको ये बोल दे, हटाएं। अब देखिए अगर कोई ये बोल दे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित होता है। वह संख्या बताइए जिसे 10 से लगाएं या 12 से लगाएं या 15 से लगाएं तो वह कट जाए। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कहीं एलसीएम निकालने लगते हैं, कहीं एचसीएफ निकालने लगते हैं। तो थोड़ा समझिए कि एलसीएम कब निकालते हैं, एचसीएफ कब निकालते हैं। देखिए कहेगा कि वह संख्या बताइए जो 10, 12 और 15 से 10, 12 और 15 जिसे काटे, तो जिसे काटे यानी कि 10, 15 से वो बड़ा होगा। तो अगर 10, 15 से बड़ा होगा तो एलसीएम निकालेंगे। अगर 10, 15 और 12 को काटे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10, 12 और 15 से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आप इन तीनों का 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15। जैसे अगर हम 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए। सबसे बड़ा 15 है, लिख दीजिए। 12 का 4 इसमें नहीं है, 4 दे दीजिए, 3 तो था। 10 है, 5 भी है, 2 भी है, तो 15 चौके 60, यही हो गया आंसर। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि इस तरह के सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक बात और बताएंगे आज के लिए, अंतिम बात, और आज यहीं तक रखेंगे। यानी इस तरह का सवाल हम बहुत करवाएंगे आपको, और कैसा कैसा सवाल रहेगा दिखाएंगे आपको अगले क्लास में। लेकिन आज पहले आप ये सीख जाइए कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10, 12, 15 से भाग लगाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, इस तरह का सवाल मिले तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और सीखे, उसके बाद हम तीन बात है इसमें, 3 बात अगर हम बता देंगे आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे इसमें और आपको ऑप्शन से सिखाएंगे कि कैसे लगाते हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें कहे ऐसे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे X, Y, Z से भाग लगाने पर वह प्रत्येक दशा में शेषफल
के बचता है, प्रत्येक दशा में शेषफल के बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे x y z से भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल के बचता है। तो अगर आपको इस तरह का सवाल मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका अगर उत्तर आपसे कोई पूछे कि इसका उत्तर बताइए तो आप इसको कहिए कि देखो बाबू, इसका उत्तर एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड कर लीजिए, अब प्लस जो शेष बचे उसको जोड़ लीजिए। कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड का एलसीएम लेकर और उसमें के को क्या कर देते हैं, ऐड, मतलब जितना प्रत्येक दशा में शेषफल बचता है उसको जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गया? तो कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल के बचे, तो इस स्थिति में एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालते हैं और जितना शेष बचता है उसको ऐड कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पर कराते हैं और आज यहीं तक रखते हैं। जैसे अगर कोई कहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 8, 12, 16 से भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है। जैसे एक एग्जाम्पल, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 8, 12, 16 से भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है। तो आप कुछ मत कीजिए, 6, 8, 12, 16 इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। एलसीएम होगा कि नहीं होगा? 6, 8, 12, 16 में सबसे बड़ा 16 है, 3 नहीं है तो 16 तिया 48, 8 है ये है, 3 2 है ये है, तो 48 हो गया। अब शेषफल कितना बच रहा है, 2, तो 2 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 48 से 2 50। आप देखिए ऑप्शन रहता तब पर भी आप बना लेते हैं। देखिए 8 6 48, 2 बचेगा शेष, 8 6 48, 2 बचेगा शेष, बर्च 48, 2 बचेगा शेष, 16 3 48, 2 बचेगा शेष। तो ध्यान से आप समझ गए होंगे इतनी दूर तक बातों को कि अगर इस तरह का सवाल रहे तो आप ये तीनों सबका एलसीएम निकालते हैं और जितना शेष बचता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको एलसीएम एचसीएफ का ही जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगले क्लास में एलसीएम एचसीएफ के कुछ और बातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को